आज है 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। आज मैनपुरी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 361 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंगलवार को मैनपुरी के बरनाहल पहुंचेंगे। यहां वो विभिन्न योजनाओं के पात्रों को ऋण वितरण के साथ ही छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। इसके साथ ही करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ 361 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुरादाबाद में सीएम योगी बोले, संवेदनशील पुलिस ही पीड़ित की पीड़ा कर सकती है कम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुरादाबाद में डिप्टी एसपी की पासिंग आउट परेड की सलामी ली। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान सभी मनोयोग से काम करें। उन्होंने कहा कि संवेदनशील पुलिस ही पीड़ित की पीड़ा कम कर सकती है। उन्होंने कहा कि सिपाही भर्ती परीक्षा को पूरी निष्पक्षता से संपन्न कराया गया है। सीएम को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी में आयोजित दीक्षांत परेड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। अब इस स्टेशन से मां वैष्णो देवी कटरा के लिए मिलेंगी सीधी ट्रेन। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद और आसपास जिलों से माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल को सुबेदारगंज तक बढ़ाने का निर्णय लिया। ये ट्रेन टूंडला स्टेशन पर भी रुकेगी। यहां से सीधे कटरा की सुविधा मिलने पर श्रद्धालुओं को खासा लाभ मिलेगा। अब श्रद्धालुओं को दिल्ली से ट्रेन बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले इनकी होगी जांच। फोटो मिलान में पाए गए हैं संदिग्ध। पुलिस भर्ती परीक्षा में आगरा में 80 संदिग्धों ने भी परीक्षा दी है। जांच के दौरान पुलिस और भर्ती बोर्ड ने उन्हें संदिग्ध की सूची में रखा। प्रवेश पत्र पर फोटो परीक्षा देने आए चेहरे से मैच नहीं हो रहा था। किसी के हस्ताक्षर नहीं मिल रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा तो देने दी गई, लेकिन उनसे घोषणा पत्र भरवाया गया। सभी को अस्थायी अभ्यर्थी माना गया है। परिणाम से पहले सभी की जांच होगी। यूपी के शहर में 9 साल बाद सर्कल रेट बढ़े। 20% तक महंगी होंगी जमीन। 9 साल बाद कानपुर में सर्कल रेट बढ़ा दिए गए। कृषि भूमि की दरें 7 से 10, आवासीय की 10 से 15 और कमर्शियल की दरें 15 से 20% बढ़ाई गई। शहर के साथ ही घाटमपुर, बिल्हौर और नरवल तहसीलों की जमीनों का सर्कल रेट भी बढ़ाया गया। अब सोमवार से नए सर्कल रेट पर जिले में रजिस्ट्रीज होंगी। देर रात बढ़ी हुई दरों की सूची यूपीएनआईसी इनकी वेबसाइट पर डाल दी गई। आईआईटी-बीएचयू का 13वां दीक्षांत समारोह 28 अक्टूबर को। मेधावियों को मिलेगा मेडल। आईआईटी-बीएचयू का 13वां दीक्षांत समारोह 28 अक्टूबर को आयोजित होगा। इसमें मेधावियों को मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं शैक्षणिक सत्र 2023-24 में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगी। इसको लेकर संस्थान तैयारियों में जुटा हुआ है। आईआईटी-बीएचयू को 2012 में आईआईटी का दर्जा मिला। संस्थान इस बार सत्र संचालन के 13वें वर्ष में है। इस बार आईआईटी का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा। समारोह के लिए मुख्य अतिथि के नामों पर मंथन किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सिंगापुर में कंपनी करेगी निवेश। ग्रेटर नोएडा में सोमवार को सिंगापुर के एक उच्च स्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। इस दौरे का उद्देश्य टाउनशिप में निवेश की संभावनाओं का आकलन करना और संभावित निवेशकों को प्रोत्साहित करना था। गंगा के जलस्तर में गिरावट। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घट रहा जलस्तर। गंगा के जलस्तर में गिरावट हो रही है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर घटता जा रहा है। सोमवार की सुबह गंगा का जलस्तर 67.74 मीटर रिकॉर्ड किया गया। गंगा के जलस्तर में पिछले दिनों वृद्धि हो रही थी। पिछले सप्ताह बुधवार को 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पानी बढ़ रहा था। वहीं गुरुवार को 3 सेंटीमीटर प्रति घंटा और शुक्रवार को 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही। शनिवार को जलस्तर में वृद्धि थम गई। सोमवार को जलस्तर में गिरावट देखी गई। शहीदगाह मस्जिद को बम से उड़ा दूंगा। पुलिस ने किया चालान तो कार लेकर गेट पर पहुंचा युवक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उस समय पुलिस के सामने परेशानी खड़ी हो गई जब एक युवक श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह मस्जिद में जबरन घुसने की कोशिश करने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, हालांकि वो बाहर नहीं निकला। उसने मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी दी। काफी देर तक उसका हंगामा जारी रहा। जब वो नहीं माना तो पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर उसे बाहर निकाला। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि उसकी गाड़ी का चालान हो गया है। नोएडा में बदली व्यवस्था। ड्राइविंग टेस्ट में 420 हुए फेल। जिले में लाइसेंस बनने की संख्या हुई कम।
गौतम बुद्ध नगर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लोग फेल हो रहे हैं। इसका कारण लाइसेंस की संख्या में कमी आई। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले कुछ लोग लगातार टेस्ट में फेल भी हो रहे हैं। वहीं दूसरा कारण बताया जा रहा है कि टेस्ट सेंटर की नोएडा से अधिक दूरी के कारण लोग टेस्ट देने के लिए भी नहीं पहुंच रहे। पटला फ्लाईओवर पर बनेगा नोएडा का सबसे बड़ा फाउंटेन। शहर के कई सड़क और पार्कों में आपने कई जगह फाउंटेन लगे देखे होंगे। इनमें से कुछ रंगीन लाइट वाले तो कुछ अलग अलग ऊंचाई और चौड़ाई के होंगे। अब नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहर का सबसे बड़ा फाउंटेन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसे पटला फ्लाईओवर के नीचे बनाए जाने की तैयारी है। इसके बनने के बाद यहां से गुजरने वाले लोगों को ऐसा लगेगा कि वो फाउंटेन के चारों तरफ से घूमकर निकल रहे हैं। नियमित समय से पहले पहुंची वंदे भारत मेरठ। पहले दिन 211 यात्रियों ने किया सफर। मेरठ लखनऊ वंदे भारत का नियमित संचालन शुरू हो गया। ये ट्रेन लखनऊ से चलकर मेरठ आई, जो निर्धारित अवधि से 32 मिनट पहले ही मेरठ सिटी स्टेशन पहुंच गई। लखनऊ से मेरठ तक की 458 किलोमीटर की दूरी 7.25 घंटे में तय करना निर्धारित था, मगर पहले दिन ट्रेन 6 घंटे 43 मिनट में मेरठ पहुंच गई। पहले दिन 211 लोगों ने लखनऊ से मेरठ तक और 10 लोगों ने बरेली से मेरठ तक सफर किया। राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय में 15 तक दाखिला। इस MBA MCA में बिना एंट्रेंस होगा दाखिला। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में 15 सितंबर तक दाखिला होगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विद्यार्थी UG PG के साथ डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस बार 6 नए डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत की गई। इस बार MBA MCA में बिना एंट्रेंस के दाखिला होगा। विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र से जुड़े 7 जिलों वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली और सोनभद्र में चलने वाले 250 से अधिक केंद्रों पर करीब 123,000 विद्यार्थी अलग अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे हैं। नोएडा के लिए हाईकोर्ट ने दिए आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को निर्देश दिए कि वो वाजिदपुर गांव में तोड़फोड़ के नोटिस के संबंध में यथास्थिति बनाए रखे जब तक कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आपत्तियों का समाधान नहीं हो जाता। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को विवादित स्थल पर आगे कोई निर्माण करने या तीसरे पक्ष के हित बनाने से भी रोक दिया। यह आदेश वाजिदपुर गांव के भूस्वामियों के एक समूह के द्वारा प्राधिकरण द्वारा 23 जुलाई 2024 को जारी नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में आया है। 20 अगस्त को जारी हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि न्याय के हित में हम इस टिप्पणी के साथ रिट याचिका का निपटारा करते हैं कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर कानून के अनुसार शीघ्रता से और अधिमानतः आज से 6 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कार्रवाई। 26 चिकित्सकों की बर्खास्तगी के निर्देश जारी। ड्यूटी के प्रति लापरवाह रहने और गैर हाजिर होने के कारण स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को इन सभी डॉक्टर्स को बर्खास्त करने का निर्देश दिया। वहीं 3 चिकित्सकों की 2 साल के लिए 2 वेतन रद्दियां रोकी गईं और 1 को परनिंदा प्रविष्टि दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती। डिप्टी CM केशव के आवास का घेराव करने जा रहे थे अभ्यर्थी, पुलिस ने किया बल का प्रयोग। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी सोमवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने जा रहे थे कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों की अभ्यर्थियों से झड़प भी हुई, जिस पर पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें आगे जाने से रोक लिया। कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। योगी ने कहा, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करती थी, कोर्ट को बीच में आना पड़ता था। मुरादाबाद में CM योगी ने कहा कि चाचा भतीजे अखिलेश और शिवपाल यादव की जोड़ी वसूली को निकलती थी। पुलिस से शिकायत पर जान के लाले पड़ जाते थे, कोर्ट को बीच में आना पड़ता था। पहले की सरकारों में दंगा होता था, लेकिन पिछले 7 सालों से दंगा नहीं हुआ। लेकिन न बेटियां सुरक्षित थीं और न ही व्यापारी, पर अब ऐसा नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सरकारों के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई में SC ने कहा, सिर्फ आरोपी होने पर किसी के घर को गिराया नहीं जा सकता। यदि वो शख्स दोषी भी निकले तब भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। इस पर सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे स्वीकार करते हुए सफाई दी कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वो अपराध के आरोपी होने की वजह से नहीं, बल्कि अवैध निर्माण की वजह से हुई है। फ्री होगी दर्शकों की स्टेडियम में एंट्री।
शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में न्यूजीलैंड व अफगानिस्तान के बीच होने वाले टेस्ट को देखने के लिए दर्शकों को टिकट के लिए अपनी जेब ढीली नहीं करनी होगी। इसके लिए दोनों देशों के बोर्ड सदस्य ने अपनी सहमति दे दी है। निःशुल्क एंट्री पाने के लिए दर्शकों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से होकर गुजरना होगा। गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर। हिंडन और यमुना के डूब क्षेत्र में कृषि जमीन की रजिस्ट्री को लेकर नई दिशा निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शासन को पत्र लिखकर सुझाव मांगा। इस कदम के पीछे मुख्य कारण हाल ही में उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश हैं, जिसमें कृषि जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एनओसी की बाध्यता को समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। हालांकि यह आदेश अभी तक निबंधन विभाग में लागू नहीं किया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया में स्पष्टता की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हरियाणा चुनाव में यूपी के सियासी दलों की बड़ी धमाक, मैदान में उतरी है पार्टीज, रोचक हुआ मुकाबला। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ने लगी है। इस क्रम में यहाँ एक खास बात ये देखने को मिल रही है कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के प्रमुख दल भी सियासत में हिस्सेदारी चाहते हैं। शायद यही वजह है कि यूपी की बहुजन समाज पार्टी ने हरियाणा के इंडियन नेशनल लोक दल और यूपी की आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा की जननायक जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया है। दिलचस्प ये भी है कि इंडिया गठबंधन के घटक यूपी की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक राष्ट्रीय लोकदल ने भाजपा से सीट की मांग कर रखी है। हेपेटाइटिस ए से खराब हो रहे बच्चों के लीवर, इलाज की नई गाइडलाइन बनी। लखनऊ लोहिया संस्थान और पीजीआई समेत दूसरे संस्थानों के 50 पीडियाट्रिक गैस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट ने मिलकर लीवर खराबी वाले बच्चों के इलाज और प्रबंधन की नई गाइडलाइन बनाई। डॉक्टर्स ने बताया कि 50% बच्चों में लीवर खराबी का कारण हेपेटाइटिस ए होता है। लीवर खराबी के अन्य कारणों में हेपेटाइटिस बी व ई और ऑटो इम्यून लीवर व विल्सन रोग हैं। नई गाइडलाइन बनने से लीवर खराबी वाले बच्चों को बेहतर इलाज मुहैया कराने में मदद मिलेगी। प्रवक्ता कैडर में 851 अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी, मानक भी आसान। शिक्षा विभाग में शिक्षक बनने का ख्वाब सजोए युवाओं के लिए खबर है। राज्य के माध्यमिक स्कूल्स में प्रवक्ता कैडर में रिक्त 851 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। वेब सीरीज में आतंकियों के हिंदू नामों पर गृह मंत्रालय ने लिया संज्ञान, नेटफ्लिक्स को समन। वेब सीरीज IC-814 को लेकर मचे विवाद का गृह मंत्रालय ने भी संज्ञान ले लिया है। मंत्रालय ने इस मामले में नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को समन जारी किया है। उन्हें मंगलवार को बुलाया गया है और इस मामले पर बात की जाएगी। इस वेब सीरीज में विमान की हाईजैकिंग को दिखाया गया, लेकिन जिन आतंकियों का इसमें चित्रण किया गया उनके हिंदू नाम दिखाए गए। इसे लेकर लोग भड़के हुए हैं कि आखिर आतंकियों के असली नाम देने के बजाय उनके नाम भोला और शंकर क्यों वेब सीरीज में रखे गए। सूत्रों का कहना है कि होम मिनिस्ट्री की ओर से यह पूछा जाएगा कि आखिर वेब सीरीज में इस तरह का कंटेंट क्यों दिया गया जिस पर लोगों को आपत्ति है। सीएम योगी बोले, फुटबॉल के लिए यूपी में बनाए जाएंगे 1000 मैदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 10 वर्षों में खेल और खेल गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के माध्यम से जहां खेल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, वहीं उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने इनके साथ जुड़ करके इसे एक नई दिशा देने का काम किया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।